आज की क्लास में हमने देखा कि जब हम कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स करेंगे ना, तो इस टेक्निक्स में हम 4 पॉइंट्स पे मेनली डिस्कस करते हैं। एक हमारा होता है पेबैक पीरियड, एक क्या होता है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, एक होता है हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू, और लास्ट वन है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज IRR। इन सभी चीजों को जब कंप्लीट करेंगे तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं सर पे बैक पीरियड क्या होता है। पे बैक पीरियड निकालने के लिए हमारे पास दो डिफरेंट टाइप के सिचुएशंस हो सकते हैं। एक, जब आपको एनुअल जो इनफ्लो हो रहा है वो कांस्टेंट रहे। दूसरा, एनुअल इनफ्लो जो है वो कांस्टेंट नहीं है, अनइक्वल है, कभी बढ़ रहा है, घट रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है। तो अगर एनुअल इनफ्लो कांस्टेंट है तो उस सिचुएशन में हम कैसे निकालेंगे, कैश जितना भी हमने इन्वेस्टमेंट या किसी प्रोजेक्ट पे लगाया है यानी कैश आउटफ्लो, डिवाइडेड बाय जो हर साल की इनकम है एनुअल, एक साल का लिख देंगे, तो जो नंबर निकल के आएगा वो पैसे हमें वापस मिल जाएंगे इतने टाइम में, उसे बोलते हैं पे बैक पीरियड। मतलब जो इन्वेस्टमेंट किया वो हमें रिटर्न कब मिल जाएगा, उस टाइम ड्यूरेशन को कहते हैं पे बैक पीरियड। अगर अनइक्वल अमाउंट होता है तो मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे हैं, जैसे कि जिस साल कंप्लीट होगा, क्योंकि एग्जैक्ट ईयर नहीं मिलेगा तो नेक्स्ट ईयर का अमाउंट लेना पड़ेगा और फिर उसको डिवाइड करना पड़ेगा हमें, जो सॉरी बैलेंस अमाउंट लेना पड़ेगा और फिर डिवाइड करना पड़ेगा, जिससे आ जाएगा। तो मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन में पूरा का पूरा करवा रखा है। क्लियर है सभी स्टूडेंट को यहाँ तक?